सकता है। ऐसे ऐसे स्त्रियों ने उनको मारा और वो प्रेत योनि को प्राप्त हुए। जो लोग विद्वान थे, योगनिष्ठ थे, वेदज्ञ थे, उन्होंने कई शास्त्र पाठ आदि की बातें बताई सबने, पर सही उत्तर नहीं मिला। गोकर्ण जी महान तपस्वी थे। गोकर्ण जी ने प्रातःकाल स्नान करके अर्घ दे रहे थे, बोले औरों से क्या पूछना, सीधे सूर्य भगवान से पूछे। मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को स्थगित कर दिया, रोक दिया। बहुत बड़ी मंत्रों में तथा सर्वै सूर्य वाक्यम तन्मुक्तो स्थापितम परम गोकर्णा स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वै, तथा सूर्य की गति को रोक दिया। और तोभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। अब हम किससे पूछे, आप ही बताओ। हे जगत साक्षी भगवान सूर्य, धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता है? आप कृपा करके बताइए कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो सकती। गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर भगवान सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण नियम पूर्वक सुनाओ, निश्चित उसकी मुक्ति हो जाएगी। सप्ताह पारायण 7 दिन में पूरी भागवत श्लोक सहित। सूर्य भगवान की आज्ञा सबने सुनी, गोकर्ण जी ने भी सुनी। बहुत सरल उपाय। गोकर्ण जी ने निश्चय किया, मैं स्वयं सुनाऊंगा और उसका उद्धार करूंगा। अब तो कथा का समय निश्चित किया। बहुत से लोग कथा सुनने के लिए वहां पहुंचे। जब सुना कि भगवान की कथा सब पापों का नाश कर देती है, तो बहुत से लोग, पापी पुण्यात्मा जो भी, सबको बैठने की उचित व्यवस्था की गई। एक 7 गांठ का बांस जो सीधा था, आवाहन किया धुंधकारी का और कहा, इस पे बैठ जा, तू भी कथा सुन। तो सीधे 7 गांठ के बांस पर धुंधकारी जाकर के बैठ गया, छिद्र में वायु रूप होकर, क्योंकि बाहर कहीं स्थित नहीं रह सकता, चलायमान तो बैठना है। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी प्रारंभ की, श्लोक और अर्थ। सायंकाल को विश्राम दिया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सभासदों के देखते देखते एक बांस में तड़ तड़ की आवाज हुई, एक गांठ फट गई।